अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? इससे पहले हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल कौन सी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल कौन सी है। तो आज हमने हीट इंजन के अबाउट पढ़ना है। हीट इंजन क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि हीट इंजन ये हमारे डेली लाइफ के अंदर जितने भी इंजन यूज़ होते हैं, जैसे कि गाड़ियों के इंजन है, मोटर बाइक्स के इंजन है, फैक्ट्रियों के अंदर यूज़ होने वाले इंजन है, इन सबको हीट इंजन कहते हैं। इसमें कोई ना कोई जो है ना हमारे पास डिवाइस होती है, कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे कहीं पे कोयला होता है हीट अप करने के लिए, कहीं पे कोई फ्यूल यूज़ होता है। वो फ्यूल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कोयले की फॉर्म में हो सकता है, वो सुई गैस की फॉर्म में हो सकता है, वो पेट्रोल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें होता है एक्चुअल में क्या है कि हीट सबसे पहले जो है ना हम वाटर या कोई भी ऐसा वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम हीट अप करते हैं और उसकी हीट को हम यूटिलाइज़ करते हैं एज ए मैकेनिकल वर्क। तो हीट इंजन हमारे पास है। हीट इंजन क्या करता है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स electrical heat energy into mechanical energy. Every heat engine takes heat from a hot body and converts a part of it into work and rejects the remaining part of a cold body to sink. अच्छा जी, तो सोर्स क्या होता है कि जो प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो हीट को प्रोवाइड करने वाली जो डिवाइस होगी या जो भी इंस्ट्रूमेंट उस काम पे यूज़ हो रहा होगा या जो भी फ्यूल यूज़ हो रहा होगा, दैट विल कॉल्ड ए सोर्स। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वर्किंग पार्ट कि जहाँ से हम वर्क ले रहे होंगे, एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोल्ड बॉडी। तो आप लोगों ने कोई भी हीट इंजन देखा होगा, अगर आप मोटर बाइक का ही देखते हो इंजन, तो उसके अंदर से भी जो है ना वो एक पाइप सा लगा होता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। तो धुएं की फॉर्म में जो निकल रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं कि रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो हीट का, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, कोल्ड बॉडी या सिंक में, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो कम होता है ना। तो नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। Heat engine consists of a cylindrical having movable piston filled with an ideal gas as a working substance। तो ये जो है ना हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि ये इस तरह से सिलेंडर होता है। सिलेंडर के ऊपर जो है ना इसके अंदर यहाँ पर गैस फिल की गई है और ये जो है ना ये इसकी क्या है, पिस्टन है। पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ये ऊपर नीचे इजीली मूव कर सकती है। कि मतलब जब हम इसको नीचे से हीट अप करेंगे, हीट अप करने के नतीजे में ये जब इसको हीट अप करेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी तो ये पिस्टन ऊपर चली जाएगी। अगर हम इसको हीट को रिमूव कर देंगे तो ये गैस कूल होगी तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। तो नीचे उसके बाद है ए हॉट रेजरवायर विच इज़ सर्व एज ए हॉट रेजरवायर। ये यहाँ पर जो है ना बड़ा अच्छा बनाया गया है। ये हमारे पास है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हम क्या कहते हैं, सोर्स। क्या कहते हैं, सोर्स। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम क्या कहते हैं, सिंक, जो कि एक्स्ट्रा हीट को अब्जॉर्ब करता है। सोर्स जो टोटल हीट को क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब हीट इज़ अब्जॉर्ब, यहाँ से TH हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मीन्स दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, इट हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये क्या करता है कि यहाँ से जो हमारे पास सिस्टम है, जो एक्चुअल में हमारे पास वर्क हमने लेना है, जो मोटर बाइक है इसके जो टायर्स हैं ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये जो है ना सारा सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। अब आपने मोटर बाइक का एग्जांपल देख लें कि उसके ऊपर एक टंकी लगी हुई है जिसमें आप पेट्रोल इंजेक्ट करते हैं। नीचे से आप क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, उसकी किक मारते हैं तो वो उसको गर्म कर रहा है, गर्म करता है तो वो पेट्रोल आता है, पेट्रोल बर्न होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो इंजन है ना वो वर्क कर रहा होता है और उसके वर्किंग के नतीजे में जो टायर्स होते हैं वो घूमते हैं, ऐसे ही है। तो ये जो है ना ये वर्किंग सब, और जो उसके बाद जो रिमेनिंग हीट होती है वो यहाँ पर एजेक्ट हो जाती है। तो यही जो है ना ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है। क्या होता है कि इंजन टेक्स हीट फ्रॉम हॉट रेजरवायर एंड convert it into useful work and remaining heat is rejected into low temperature reservoir, that is also called sink. A hot reservoir which serves as a heat reservoir through which the working substance absorbs heat. A cold reservoir which serves as a sink to which the heat is rejected. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। प्रिंसिपल क्या है, हीट इंजन कैरी some working substance through a cyclic process during which the working substance absorb energy by heat from a high temperature energy reservoir. Work is done by the engine, एनर्जी इज़ एक्सपेल्ड बाय द हीट टू ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये इसके प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। ये हीट इंजन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकता है। उसके बाद इसका ऑपरेशन क्या होता है, कंसीडर द ऑपरेशन ऑफ ए हीट इंजन विच यूजेस आइडियल गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस। इसके अंदर आइडियल गैस यूज़ की गई है। द आइडियल गैस अब्जॉर्ब्स हीट QH फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर
at temperature TH and then does work on the surroundings. After doing work, heat QL is rejected to the low temperature reservoir at temperature TL. पहले टेम्परेचर उसका TH और TL ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, हमने इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। हीट इंजन की एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट होती है। अब देखिए बच्चों कि हमारे पास टोटल हीट कितनी थी QH, जो कि वर्किंग जो सब्सटेंस था, ये जो हीट इंजन ने ली किससे, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, लेकिन वो सारी कन्वर्ट नहीं हुई। तो हमारे पास इनपुट क्या थी, QH थी, लेकिन आउटपुट क्या थी, QH माइनस QL, क्योंकि QL रिजेक्ट हो गई ना। यही हमने देखा है ना पीछे कि QH हीट आई है जो कि हमारे पास क्या है, इनपुट, और आउटपुट क्या आई है, W वर्क आया, लेकिन इसमें से रिमेनिंग QH माइनस W, QH में से W निकल गया तो बाकी कितना बचा, QL। तो ये हमारे पास आउटपुट किसके बराबर होगी, इनपुट मैं I लिख देती हूँ, इनपुट है हमारे पास QH और आउटपुट किसके बराबर है, आउट किसके बराबर है, QH में से माइनस हो गई QL, तो ये हमारे पास आउटपुट हो गई। वैसे हमारे पास एफिशिएंसी बराबर होती है इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है, QH माइनस QL ओवर QH। ये नीचे से लिखा नहीं जा रहा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक हो गया, QH माइनस QL ओवर तो 1 माइनस QL ओवर QH। अब इस तरह से बच्चों के जो हीट इंजन होता है ना, ये कभी भी 100%, सॉरी मैं पहले पढ़ा देती हूँ फिर बताती हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल, सपोज ए हीट इंजन टेक्स हीट QH फ्रॉम द हॉट बॉडी टेम्परेचर TH कन्वर्ट्स अ पार्ट इनटू W एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट टू कोल्ड बॉडी। जैसे मैंने अभी आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाया। ये बार बार यही बात रिपीट होनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि जितना आसान है ना उतना इसको एक्सटेंडिंग फॉर्म में लिखना मुश्किल है। आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल, अब ये एक साइकिल हो गया, हीट ली, वर्क में कन्वर्ट हुई, रिमेनिंग, अब फिर आगे से हीट आएगी, फिर वो लेगी, और फिर इस तरह से द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, सो इट्स इंटरनल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ cycle. So work done by the engine in one cycle is equal to the net energy transfer to and the change in internal energy is 0. So the net work done W by heat engine is equal to the net energy transfer to it, means that कि जितनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र हो रही है डेफिनेटली वर्क भी उसके बराबर है। जितनी एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में आ रही है ना, जितना, जैसे एक दफ़ा हमने थोड़ा सा पेट्रोल को बर्न किया तो हमारे पास थोड़ी देर के लिए बाइक चली है, तो जितनी एनर्जी हमारे पास आई है टोटल उतनी ही हमारे पास मतलब एक साइकिल के अंदर आई है ना, इन वन साइकिल, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0. सो द नेट वर्क डन बाय हीट इंजन इज equal to the net energy transfer to it. If the working substance is a gas, the net work done in cyclic process is the area enclosed by the curve representing the process on a PV diagram. ये PV diagram बनती है, इस तरह से ये साइकिल होता है। साइकिल के अंदर वाला जो एरिया होता है ना, शेडेड एरिया, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वर्क डन। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये लिखा था कि QH हीट आई है, उसने थोड़ा सा वर्क में कन्वर्ट कर दिया और बराबर बची कितनी है, QL। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया, QH माइनस QL, ठीक। तो वर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल टू द हीट अब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल, हीट अब्जॉर्ब W QH माइनस QL। और ये फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन इज़ नॉट 100% और 100% कम होगी। अच्छा, इसको परसेंटेज एफिशिएंसी के साथ करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके लिए QL को होना ज़रूरी है, 1 नहीं हो सकती। 1 से हमेशा क्या होती है, लेस ही होती है, एफिशिएंसी ऑलवेज लेस दैन 1। क्यों, क्योंकि अगर 1 हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये QL जो है ना, ये वाला फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। लेकिन कभी भी कोई भी हीट इंजन बगैर इसके वर्क नहीं करता अगर उसका कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर ना हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने मोटर बाइक है ना, तो मोटर बाइक की जो ये चिमनी होती है जहाँ से धुआं निकलता है, अगर आप उसको बंद कर दो तो आपका मोटर बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। नो हीट इज़ ट्रांसफर टू द कोल्ड बॉडी एंड हीट टेकन फ्रॉम द हॉट बॉडी इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोई भी आप लोगों ने इंजन नहीं देखा होगा कि जो कि बगैर धुआं निकाले काम कर देता। इंजन विच विल डू सो
is called perfectly efficient and heat engine, perfectly efficient heat engine or perfect engine. But the experiment show that no such heat engine can made which can convert total heat drawn from the source to the work. तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हीट इंजन की वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ी बहुत हीट जो है एक्सपेल करे इनटू द फॉर्म ऑफ मतलब स्मोक की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो है ना वो हीट एक्सपेल करे। अगर हम उसका वो वाला रेजरवायर बंद कर देते हैं तो उस सूरत में हीट इंजन की वर्किंग भी बंद हो जाएगी। ऐसा किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है कि वो टोटल हीट जो है QH अब्जॉर्ब करे और उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, वर्क डन में। ठीक है, इसके बाद है जी केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इसी के ऊपर बेस करते हुए केल्विन ने अपनी स्टेटमेंट बनाई थी। केल्विन ने ये कहा था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए reservoir एंड कन्वर्ट दिस इंटायरली इनटू वर्क। तो ये हमने जो डायग्राम है हमारे पास कि हमारे पास जितनी हीट आ रही है QH हाई टेम्परेचर रेजरवायर से इंजन उसको कम्प्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको मोटर बाइक की एग्जांपल दी है ना कि अगर आप इसके लो टेम्परेचर रेजरवायर को बंद कर देते हो तो किसी भी सूरत में आपके पास जो है ना वो 100% वर्क नहीं होगा, बल्कि आपका वो जो इंजन है वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, ये TL को ज़ीरो कर दो। तो ये फिर केल्विन ने स्टेटमेंट दी थी, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ अच्छा केल्विन स्टेटमेंट है इसकी। ये इसमें ना थोड़ा सा चेंज आता है स्टेटमेंट में, लेकिन है सारी सेकेंड लॉ की। एक सेल्सियस स्टेटमेंट है, एक केल्विन स्टेटमेंट है। केल्विन स्टेटमेंट बनाई गई है हीट इंजन के ऊपर और कार्नट इंजन के ऊपर, और नेक्स्ट सेल्सियस स्टेटमेंट बनाई गई है एंट्रोपी के ऊपर कि एंट्रोपी भी जो है वो सिस्टम की कभी भी जो है ना वो डिक्रीज़ नहीं होती, हमेशा इंक्रीज़ होती है। ये इसकी सेल्सियस स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का फ़र्क होना चाहिए। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, राइट द एनी टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हम पहले पढ़ आए हैं, अब हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं। दिस लॉ टेल्स अस दैट टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ ए हीट इंजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द हॉट बॉडी इज कॉल्ड सोर्स वाइल द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड सिंक। वही बातें रिपीट हो रही हैं। द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स, कन्वर्ट्स ए पार्ट ऑफ वर्क into work and remaining part is expelled into environment. Again the efficiency is equal to E is equal to 1 minus mod QL over QH। अच्छा, ये mod इसलिए यूज़ किया होगा कि हीट अगर अब्जॉर्ब हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, या अगर हम इसको रिवर्स भी कर देते हैं, अगर हीट अब्जॉर्ब भी हो रही है या किसी सूरत में रिजेक्ट, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हमने एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हुए वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। हाई टेम्परेचर रेजरवायर मीन इट इज़ ऑलवेज एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रेजरवायर इज़ ऑलवेज एट लो टेम्परेचर। The exhaust heat cannot be reduced to zero. It can be minimized but cannot be reduced to zero. From above relation we see that the efficiency of heat engine cannot be 100%. Canwell also stated second law in another form. देर इज़ नो परफेक्ट हीट इंजन। मीन सिंपल सी बात उन्होंने कह दी, अगर हीट इंजन परफेक्ट होगा इसका मतलब है कि इट हैज़ नो लो टेम्परेचर रेजरवायर। अगर लो टेम्परेचर रेजरवायर नहीं है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100%। लेकिन परफेक्ट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू परफेक्ट हीट इंजन द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इज entirely converted into work, so the efficiency of a perfect heat engine is 100%, but second law of thermodynamics denies such engine। ठीक है, इसके बाद हमने इसके बाद रेफ्रिजरेटर पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर का जो प्रोसेस है इट इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटर